अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर धुआंधार खिताब किया। एक बार फिर उन्होंने जिक्र किया साजिश का, मुदाखलत का, और उन्होंने वही ऑलमोस्ट जो पहले वो बात करते हैं वही बातें रिपीट की कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, हमारे खिलाफ एक साजिश की गई, साजिश के तहत हमें निकाला गया। इसके साथ साथ उन्होंने आज ये भी बात की कि जब मैं कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। इससे पहले भी हमने देखा कि खान साहब बात कर चुके हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद आने की बल्कि धरने की भी बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक बार फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें नून लीग का एजेंट करार दिया गया और उन्हें मुस्ताफी होने की बात की गई। इस पर जरा आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामे कराची के अंदर दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस पर जरा बात करेंगे कि एक नए तरीके से दहशत गर्दी की ये वारदात सामने आई। दहशत गर्दों की तरफ से खातून को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये नई स्ट्रैटेजी जो है वो कितनी खतरनाक साबित होगी, इसको काउंटर करने के लिए हमारे इदारे किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या हिकमत अमली होगी, इस पर भी जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अदालती मामलात भी हैं। हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो आईनी बहरान है, आज अदालत की जानिब से बड़े वाज़े अंदाज में कहा गया कि गवर्नर पंजाब जो है वो हमजा शहबाज से कल रात 12 बजे तक हलफ लें। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया और गवर्नर पंजाब ने भी सारी सूरत हाल पर कानूनी माहिरीन का मुशावरती इजलास बुला लिया। इसके साथ साथ पीटीआई का मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने के लिए अदालत जाने से रुजू, इस पर भी जरा बात करेंगे। मरियम नवाज की पासपोर्ट के हवाले से भी कुछ अदालती मामलात हैं, बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें बात ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट जफर हिलाली साहब ने। थैंक यू सो मच जफर हिलाली साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं, गुज़िश्ता रोज जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची की यूनिवर्सिटी में, हमने देखा कि इस अफसोसनाक वाकये में 3 चीनी शहरी समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सर, आपको क्या लगता है दहशत गर्दी के ये वाकयात जो हैं एक नए तरीके से, हमने देखा है खातून जो है वो हमलावर हमें देखने में नजर आई, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये जो एक नए तरीके से दहशत गर्द जो है वो वार कर रहे हैं? देखिए ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये बिल्कुल नया तरीका है और जाहिर है कि ये खातून जो है पढ़ी लिखी और अच्छे घर से, तो ऐसे माने कम होते हैं लोग मगर होते हैं, और हमने देख लिया ये खातून उनमें से एक है। बस हमारी सिक्योरिटी बेहतर करनी चाहिए और इन लोगों को हर सूरत से इनका ख़त्म करना चाहिए, खात्मा करना चाहिए हमारे मुल्क में। और क्या कह सकते हैं जफर साहब, एक और एलिमेंट जो कल से शामिल हुआ है, पहले भी बातें बड़ी होती थी, अब कल से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जिस तरीके से अमेरिकन के साथ हमारे तल्लुकात हैं, जो नहज है, और अमेरिकन जिस तरीके से चाइना, सीपैक, पाकिस्तान, और एक बिल्कुल हमें सिंगल आउट करना, फिर ये रशिया वाली भी बात होगी, प्राइम मिनिस्टर वहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। अब लोग कह रहे हैं कि जी ये सारा CIA फंडेड प्रोजेक्ट है, अब एक तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और ये वैसे तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि पैसे पे के बलबूते पे ही जितनी दहशतगर्द तंजीमें फल फूल रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये बाहर का एलिमेंट, और कहते हैं इसका गढ़ जो है वो भारत बना हुआ है, आपके ख्याल में इसको कैसे कम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे कभी समझ नहीं आ रही है कि हम क्यों इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि इस वक्त सबसे शदीद कॉन्फ्रंटेशन जो है और थर्ड वो क्या कहते हैं कोल्ड वॉर जो रिज्यूम किया है, न्यू कोल्ड वॉर जो स्टार्ट किया है, वो है चीन और अमेरिका के खिलाफ। और दोनों हमारे एलाइज रह चुके हैं। एक तो चीन जो है वो इस वक्त है और अमेरिका जो एलाई था वो दूर हो रहा है। इसीलिए दूर हो रहा है कि हम चीन के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं। तो अगर इन दोनों में दुश्मनी है और एक दुश्मन से हम उनके स्ट्रेटेजिक एलाई हैं, तो जाहिर है दूसरा भी समझेगा कि हम उसके दुश्मन बन रहे हैं। इनएविटेबल है और ये बढ़ता जाएगा। We have better get used to it। हम समझना चाहिए कि ये बढ़ता जाएगा। ये नहीं है कि हमारी डिप्लोमेसी ऐसी हो सकती है कि दो दुश्मन के साथ हम उतनी दोस्ती करें। वो जमाना चले गया है। वो नॉन अलाइनमेंट वो जो एक होक्स था, वो चला नहीं।
वो नॉन अलाइनमेंट पे बहुत से लोग होते थे, वो अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड, वो नॉट सो अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड, ट्रूली अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड। तो ये भूल जाएं ये बातें। अब एक नया दुनिया है, नया दौर है, और वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, आज का जमाना। और इसमें एक चीज़ लाली साहब, ये बलूचिस्तान के हवाले से जो बड़े अरसे से हम देखते हैं कि जी बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी है। आपको याद होगा जब 2008 में इनकी हुकूमत आई थी, क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी की, और जरदारी साहब गए थे, उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी थी वहाँ पे बलोचों से जाके, वो कहा कि आपकी नाइंसाफ़ियाँ दूर की जाएंगी। आपको कितना लगता है कि उनकी महरूमियाँ हैं कि लोग उनको कैश करवा रहे हैं, मिस यूज़ करवा रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करवा के उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करवा रहे हैं? देखिए कमाल है, कितने सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो, पाकिस्तान टूटे। बहुत सारे लोग हैं, बड़े पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में हो। और वो देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो ये है, इनके जो हमारे साथ इधर गद्दारी हो रही है, उसको इस्तेमाल करके जाहिर है पाकिस्तान को वो तोड़ेंगे। हिंदुस्तान है, अमेरिका है, ये है, बिल्कुल है, और करेंगे। ये भी कोई नई बात नहीं है। देखिए हमारे दुश्मन जो है वो हर तरीके से हमें कमजोर। अब ये जो औरत है, हाँ ये औरत है, पढ़ी लिखी औरत है, मगर कितने, ट्रॉट्स्की जो था रेवोल्यूशनरी था, वो भी बड़ा अमीर आदमी था, उसके भी माँ बाप अमीर थे, वो भी रेवोल्यूशनरी लिटरेचर पढ़ के रेवोल्यूशन एक बन गया, रेवोल्यूशनरी। तो देखिए ऐसे तो होते होंगे, ऐसे हम कह नहीं सकते कि सब गरीब ही होते हैं जो इस किस्म की लड़ाई करते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब जरा एहतशाम साहब आगे बढ़ते हैं। जफर हिलाली साहब, ये जो इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया, वही अगेन बात की कि साजिश के तहत हमें निकाला गया, आज़ाद खारजा पॉलिसी की उन्होंने बात की। साथ में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हम आ रहे हैं, 20 लाख लोग कम से कम होने चाहिए। इससे पहले जो जलसे जुलूस किए हैं, लगता है कि अवाम बड़ी तादाद में उनके नैरेटिव को एक्सेप्ट कर रही है। सर आपको लगता है इन जलसे जुलूस से, इस एहतजाजी सियासत से खान साहब मजबूर कर लेंगे इदारों को, प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे हुकूमत पर कि उनका जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का वो मान जाए? सीधी सादी बात है, सब तो चाहते हैं इलेक्शन। अब खाकान अब्बासी ने कहा था मुझे इलेक्शन चाहिए, फिर कहा फिलहाल इतनी जल्दी नहीं चाहिए। जरदारी साहब नहीं चाहते इलेक्शन, इसलिए वो चाहते हैं कि 1.5 साल और सिंध में जो उनकी है टेन्योर वो खत्म हो और फिर उसके बाद इलेक्शन हो। मगर नवाज शरीफ ने भी एक जमाने में कहता था हमें इलेक्शन चाहिए, और इमरान खान कह रहा है हमें फौरन चाहिए इलेक्शन। सबको इलेक्शन चाहिए, मैं कहता हूँ इदारों को भी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए। अब वक्त सिर्फ एक ही चीज है कि एक अग्रीड सा टाइम करके ये शुरू हो जाए इलेक्शन में। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इमरान खान को क्यों इतना प्रेशर डलवाना पड़ रहा है लोगों पे, जब सब लोग एग्रीड हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, तो एहतशाम साहब आपको क्या लगता है, पहले तो ये जमातें कहती थी खान साहब से कि इलेक्शन की तरफ जाएं, अब जब खान साहब कह रहे हैं तो फिर ये उस तरफ मामला जा नहीं रहे? देखें जफ़र साहब, एक बात तो है ना कि गलत या सही, ये अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मंजूर तो हुई ना इमरान के ख़िलाफ़। ये एक क्रूड रियलिटी है, अच्छी रियलिटी है, बुरी रियलिटी है। वोट आउट हुए, वो चले गए। अब बाहर से इसको सपोर्ट मिली, अंदर से सपोर्ट मिली, साजिश थी, इंटरवेंशन था, $300 मिलियन का LIG अमेरिका का खर्च हुआ नहीं हुआ, जरदारी साहब के नोट चले ही नहीं चले। ये बात एक हकीकत है कि एक आइनी कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को फ़ारिग किया गया। अब अगला सवाल ये है कि ये जिस तरीके से हम देख लें मुसलसल ये अदम इस्तेकाम की जो सूरत हाल अली साहब पैदा हो रही है, ये किसी के लिए ठीक नहीं। और फिर जिस तरह के बयानात, आज 2 बयानात देख के तो मैं डर गया हूँ। जो फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन नहीं होते तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। मेरा ख्याल है इस तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए। और दूसरी बात, हलाली साहब देखें, सियासत में टॉलरेंस तो हमारे यहाँ रही नहीं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम कहाँ से कहाँ चले गए। अब एक अर्ली इलेक्शन के हवाले से जो बड़ी वाज़ेह तौर पे इलेक्शन कमीशन, मुझे भी शायद बहुत सारी चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लगती, आपको भी नहीं अच्छी लगती होंगी, पार्टीजनशिप शो कर रहे हैं। वो कहते हैं जी नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, अगरचे बुनियादी काम उनका अली साहब 3 माह में 90 दिन के अंदर उनको इलेक्शन करवाने हैं। डीलिमिटेशन की बातें करके वो अभी तक क्या कर रहे थे, करवाने चाहिए थे, नहीं करवाए। हाँ। अब लोग कह रहे हैं कि जी ये नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, अगर बहुत भी जोर लगाएं तो। ये तो एक नुक्ता नज़र है कि अमेरिकन भी जो ये भी मान लेंगे किसी तरीके से अपने क्या कहते हैं
नून लीग वाले भी मान लेंगे जब दबाव आएगा सब तरफ से। लेकिन जो इमरान खान साहब कह रहे हैं या उनके जो अपने लोग नून लीग वाले कह रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो जाएंगे अगस्त में जाके इलेक्शन करवाएंगे अगले साल, तो आपको लगता है कि ये दबाव बढ़ाया जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि जी अब इमरान खान साहब को मान लेना चाहिए कि वो सेम पेज फट गया है, लिहाजा वो अपनी बातें नहीं मनवा सकते। बिल्कुल हैरान हो गया हूँ कि आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है। भाई कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से? ब्लैकमेलिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, रिश्वतखोरी, और ये कहना कि कोर्ट कहता है कि हम इसको नहीं देखेंगे, ये आप समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है? आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस वोट पास करें? और जब कोर्ट को कहा जाता है कि भाई ये सीधा साधा ब्लैक ट्रेडिंग हो, वो कोर्ट देखना नहीं चाहती, और आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये सब चीजों को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द इलेक्शन करें। और इलेक्शन कमीशन ठीक है, मगर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ठीक नहीं है। उसके खिलाफ केसेस हैं, उसके खिलाफ एविडेंस है। ये एविडेंस सबूत पेश होंगे और होना चाहिए। और जब ये होंगे फिर आप कहेंगे कि इसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सही, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच इम्तियाज गुल साहब, आपके वक्त का भी। इम्तियाज गुल साहब, आप सारी सूरत हाल कहाँ जाती देख रहे हैं? आपको लगता है कि मामलात अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे? इमरान खान साहब जो एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं इदारों पर, गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करने में, आपको लगता है कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि अभी जफर हिलाली साहब बात कर रहे थे कि सभी चाहते थे अर्ली इलेक्शन। आपने भी देखा होगा अब जब ये मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी तो सारी के सारी जमातें जलसे जुलूसों में खान साहब से यही मुतालबा कर रही थी कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं। तो अब मसला कहाँ है? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि जरदारी साहब नहीं चाहेंगे कि अर्ली इलेक्शन हो। तो जैसे जफर हिलाली साहब भी कह रहे थे ना कि अगला उनको 1.25 साल हुक्मरानी का और मिल जाए, जो उन्होंने करना है अब तक करते रहे हैं और कुछ कर लेंगे। इसी तरह पंजाब में हमजा शहबाज अभी वज़ीर आला बन जाएंगे तो वो भी इलेक्शन नहीं चाहेंगे कि वो अगले 15-16 महीने इक़्तिदार में रह के अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करें। लिहाजा इन सियासी खिलाड़ियों की ख्वाहिश पे नहीं है। और असल जो जिसको कहते हैं द बिग एलिफेंट इन द रूम, उनके सवाबदीद पे होगा। वो अगर बड़े इदारे जो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, जल्दी हो जाए, तो मेरा ख्याल है हो जाएगा। हमारे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इमरान खान का। सिर्फ इमरान खान के प्रेशर से इलेक्शन नहीं होगा, न ही उनके धरने से कुछ होगा, जब तक के जो मुतल्लिका मुक़्तदर इदारे हैं वो आमादा ना हो तमाम लोगों को अर्ली इलेक्शन करवाने पे मजबूर कर। चलें, एक चीज़ इम्तियाज़ आपसे मैं पूछता हूँ, फिर जफ़र साहब भी उस पर कॉमेंट करें। अब ये जिस तरीके से माज़राई कन्फ्रंटेशन इंतहा पे पहुँच गई है, माजी में भी आपने देखा 90s की दहाई में यही पीपल्स पार्टी PMLN 2 हुकूमतें जल्दी आपको पता है कोई 18 महीने, कोई 20 महीने, कोई 23 महीने बाद निकाल दी गई। उसके बाद यही दोनों पार्टियों ने 2007 में मिसाक़ जमहूरियत किया और फिर एक टर्म अपनी पूरी की। 2008 वाली, 2013 वाली इन्होंने पूरी की। मेरा सवाल आपसे है कि जी अब जिस अंदाज से शहबाज शरीफ साहब, आप माने ना माने, 12 लोग एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इसी पार्लियामेंट से बने हैं। अब वो कहते हैं कि जी मैं दावत देता हूँ, आए बैठ के हम बात करते हैं, जो इशूज़ बड़े हैं, चाहे आपने इंतखाबी इस्लाहत करनी है, नैब के बारे में जो कुछ भी करना है। तो इम्तियाज़, आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल वन साइडेड रवैया इमरान खान साहब का, मैंने बातें नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं, तो ये मसले का हल है? कब तक हम किस तरीके से हम ये सोचेंगे कि अदारे दबाव डाल के ये काम करवाएं? देखिए, तो इमरान खान को और उनके करीबी साथियों को खुद भी सोचना होगा कि ये मैं ना मानू वाली रट लगा के वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। उनका इस निज़ाम के हवाले से नुक्ते नज़र अपनी जगह पे, लेकिन अगर वो इस निज़ाम में यकीन रखते हैं, इसका हिस्सा रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो उसके तहत फिर उनको बातचीत तो करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। और अच्छा मौका है, अगर जो कुछ इस्लाहात वो करवाना चाह रहे थे इंतखाबी कवानीन में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से, वो अगर हो जाता है इसी हल्ले में तो क्यों नहीं। मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनको बड़ी खुशी होगी कि इमरान खान बातचीत के रास्ते पे आ जाएं, एजिटेशन छोड़ दें, क्योंकि एजिटेशन वैसे भी इस मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल में मुल्क को, आवाम की अक्सरियत को सूट नहीं करती है। अब
एक साल इंतज़ार अगर और कर लें उसमें मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है। इसके ज़रिए कम से कम जो कुछ ना कुछ मसाइल फिक्स ज़रूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इमरान खान और उनके साथियों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर साल एक इन्होंने और हुक्मरानी कर ली, और जो कि हमें पता है कि चूँकि ये भांत-भांत की बोलियां बोलने वाली पार्टियां हैं, एक दूसरे के साथ जो माजी में करते रहे हैं सबको पता है। ये बहुत जो कुछ भी नेगेटिव काम होगा, जो भी आवाम को मसाइल पेश आएंगे, वो इनके खाते में जाएंगे और उसका बिल वास्ता फ़ायदा जो है वो खुद पीटीआई को इन्हीं को पहुंचेगा। चलें, ये हलाली साहब से ही पूछा, जफर साहब, ये जो इम्तियाज़ साहब ये एग्री कर रहे हैं इस बात पे कि अब कोई मसला ऐसा होना चाहिए, कोई बातचीत का ज़रिया निकले, थोड़ा सा अपना नुक्ता नज़र को तब्दील करें इमरान खान साहब और इनसे बात करके कोई इत्तफाक़ राय पैदा करके मामलात को लेके जाएं, बजाय इसके कि माजराई हो, खुदा न खास्ता गैर यकीनी की सूरत हाल, इकनॉमिक कंडीशन वर्स से वर्स हो जाएँ। तो मेरा भी सवाल आपसे कि क्या इमरान खान साहब का ये फैसला सही है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से बिल्कुल हमने जिसको कहते हैं मुंह नहीं लगाना, इस हद तक उनका रवैया हो गया? देखिए, सीधी सादी बात यह है जो इम्तियाज गुल साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। आप और मैं ये चाहेंगे, मुल्क भी चाहेगा, मगर ये हो नहीं सकता। इमरान खान एक कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट है, वो लड़ाई करके हासिल करना चाहता है उसका फतह, बातों से नहीं। और उसको इट्स ऑलमोस्ट इतना ही जरूरी है कि वो लड़के जीते कि निस्बतन कोई मीटिंग में आके अग्री कर लें। तो वो बताना चाहता है कि मैं लड़ के लिया हूँ आपका हक इलेक्शन का, तो ये करने दें अगर वो करना चाहता है। बात असल सीधी सादी है, इलेक्शन होना है। हाउ इट इज अचीव्ड इतना जरूरी नहीं है, मगर द फैक्ट दैट इट शुड बी अचीव्ड, और ये सब लोग ठहरे हुए इसलिए। और देखिए, मेरे ख्याल में हम सबको कहना चाहिए कि हम प्रिफर करते हैं, जैसे इम्तियाज गुल ने कहा, हम चाहते हैं कि ये पीसफुली हो, नहीं तो टू बैड, मगर होना ज्यादा, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो हो देन हाउ इट हैपेंस। सही। अच्छा जफर इलाली, बल्कि एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर खुल्लम खुला तनकीद की जा रही है, आज इमरान खान साहब ने उसे नून लीग का एजेंट करार दिया, कल फवाद चौधरी भी ऐसी बात कर रहे थे, और आज जो गवर्नमेंट है उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने एहतजाज किया था और किस तरह की बयानबाजी की थी। तो इन हालात में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो आपको लगता है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कराएंगे काबिल कबूल होंगे? अगर ये मुस्ताफ़ी हो जाते हैं बिलफर्ज, फिर एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, तो ये बहरान ही बहरान नहीं लग रहा हर तरफ? सोनिया, माजरत के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा मुतनाज़ा बना रहे हैं। हाँ। और उनका कल का ही स्टेटमेंट अगर आप इम्तियाज़ देखें, लाली साहब आप देखेंगे, वो कहते हैं कि जी 10,000 बंदे लेके आए या 10 लाख बंदे लेके आएंगे मैं कभी नहीं मानूंगा। आप मुझे बताएं कि ये सियासी पार्टियों के लोग तो नारेबाजी करते नज़र आते हैं। आप तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपने तो इलेक्शन करवाने हैं, आपने तो मामलात को सारी पार्टियों को आगे लेके जाना है। अभी कल ही की बात है, पार्टीजानशिप आपकी शो हो गई, और जिस तरीके से आपको अदालत ने कहा कि नहीं भाई आप बाकी दो PMLN और पीपल्स पार्टी के भी फॉरेन फंडिंग के केसेस लेके जाएं। हाँ। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे साबित हो रहा है कि आप एक साइड उनकी ले रहे हैं और बिल्कुल वन साइडेड होकर PTI के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सोनिया, इस बात में तो बड़ा वजन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपने रवैये पे गौर करना होगा। अगर देखें ना, आप क्यों मौका दे रहे हैं बार बार को, आपको लोग कह रहे हैं। कल तो आपने क्लिप भी चलाए थे कि बाकी लोग भी, बाकी पार्टी भी उनके खिलाफ बातें करती रही थी, लेकिन जिस अंदाज से अब ये बातें हो रही हैं और जिस अंदाज से PTI की हुकूमत, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत ये कहती थी कि जी इनको हटाया जाए, ये कंट्रोवर्शियल हैं, ये बिल्कुल उनकी साइड ले रहे हैं, बाई पार्टीजानशिप शो कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने ये नहीं करना तो कम से कम अपने रवैये से ये तो जाहिर करें कि वो किसी की साइड नहीं ले रहे। ये तो ना लगे कि वो पीपल्स पार्टी और PMLN की साइड लेते हैं और PTI के खिलाफ हैं। मेरा ख्याल है ये रवैया अगर ठीक नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है हमारे अदारों को भी सोचना होगा। अगर PTI नहीं कुछ कर सकती तो कम से कम वो इंटरवीन करें और वो उनको गाइड करें कि भी आपका रवैया क्या होना चाहिए। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इम्तियाज गुल साहब, पंजाब में ये जो आईनी बहरान का एक सूरत हाल पैदा हो गई थी, इत्तला दी है कि कल एक हंगामा खेज इजलास तलब किया गया है पंजाब असम्बली का, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी अब बाकायदा हुक्म जारी किया गया है कि कल रात 12 बजे से पहले वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठाएं। गवर्नर पंजाब से कहा गया है। तो कहाँ जाते देख रहे हैं मामलात? आपको लगता है कि कल ये गुत्थी सुलझ जाएगी?
जी इम्तियाज गुल साहब आप सुन सकते हैं? तो अच्छा, आपकी आवाज़ अभी आई है, सॉरी जी इम्तियाज गुल साहब, मेरा सवाल ये था कि पंजाब में भी आज लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बाकायदा हिदायत जारी की गई है, हुक्म जारी किया गया है कि कल रात 12 बजे से पहले हलफ ले लें वजीर आला पंजाब का। तो आपको लगता है ये गुत्थी सुलझने जा रही है? हलफ ले लें या खुद नहीं लेने तो किसी को डायरेक्ट करें तो वो ले। एक बार फिर रात 12 बजे की तरफ बात जा रही है। इस्लामाबाद में भी यही कुछ हुआ था। लेकिन देखिए जी, अल्लाह करे कि कल ये हो जाए और इसी कम अज़ कम ये गैर यकीनी सूरत हाल तो ख़त्म हो। और वो अलग बात है कि पाकिस्तान एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, एक बड़ी डिस्टिंक्शन मिलेगी पाकिस्तान को कि वालिद साहब वज़ीर आज़म हैं, फ़र्जंद अर्जुमंद जो हैं वो वज़ीर आला हुए हैं, और दोनों एक केस में फ़र्द जुर्म इन पे आयद होनी थी 2-3 अप्रैल को, वो नहीं हुई। आज वो फ़र्द जुर्म दोबारा मौखर हो गई है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 14 मई तक फिर पेशी से बराह रास्त पेशी से इस्तिस्ना दे दिया गया है। तो ये तो बड़े एक डिस्टिंक्शन की बात है पाकिस्तान के लिए, हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। लेकिन कम अज़ कम इस बहाने ये जो रोज़ाना की हम ये हैजान अंगेज़ सी सूरत हाल है, पहले इस्लामाबाद में थी, अब यहाँ कुछ ठहराव आया तो पंजाब में अभी तक वो सिलसिला चल रहा है, तो वो ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। 140 मिलियन का सूबा है और अभी तक तो नई नई चीज़ें हो रही हैं। आज देखें चौथी मरतबा तो बेंच जो बनाया गया था मरियम नवाज़ को पासपोर्ट जारी करने के हवाले से, वो बेंच बन गया था, आज उसकी हेयरिंग थी तो मरियम साहबा ने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली कि जी मैं जाती नहीं, बाद में देखा जाएगा। चलें, एक तो एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट, आज 25 दिन हो गए एग्जैक्ट अपना इम्तियाज़ के वहाँ पे जो आइनी बुरान पैदा हुआ है, और फिर उसके बाद 2-3 नई चीज़ें आ गई। अभी एक देखें, कल से चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं जिनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया इसलिए कि उन्होंने वज़ार साहब ने प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा भेजा, वो गवर्नर साहब को भेजना चाहिए था, वो नहीं भेजा। वो कल चीफ मिनिस्टर हाउस गए, उन्होंने अपने 3 लोगों को बुलाया, सिप्तान साहब को, महमूद रशीद साहब को और राजा बशारत साहब को, और कमेटी बना के उन्होंने कहा कि जी ठीक है, डे टू डे बुनियादों पे हमने जो इंतज़ामी मामला चलाने हैं वो चलाए जाएँ। एक ये एलिमेंट हो गया। दूसरा, सिप्तान साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं इनके पंजाब गवर्नमेंट के PTI के, वो चले गए अदालत में। वो कहते हैं कि जी ये जो हमारे 25 से 30 लोग मुनहरफ हुए हैं जिन्होंने वोट दिया है हमज़ा को, उनको डी-सीट किया जाए। यही मामला यहाँ पे इस्लामाबाद में फंसा हुआ है, उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए PTI के, इधर वही पंजाब में भी ये हो गया। तो बिल्कुल एक क्लास करने वाली सूरत हाल बन रही है। लगता नहीं है कि इतनी जल्दी से मामला बेहतर होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो देखिए, जो लोग उसूलों की बात करते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं, चाहे वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चाहे हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, या जो लोग पंजाब में हैं स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो मुखालफिन हैं, भाई जो लोग मुनहरिफ हुए हैं उनके आप इस्तीफ़े या उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन है उस पर फौरी तौर पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? क्यों उनको बारगेनिंग चिप के तौर पे रखा होता है इस उम्मीद में कि चलें ये हमारे साथ रहेंगे? तो पाकिस्तान की सियासत का डिलेमा यही है। और जो आपने वो मरियम सफदर की बात की थी, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि 4 बेंच बने 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक, और चारों मरतबा 3 जस्टिसेस थे, उन्होंने इनकार किया। मुझे ये लगता है कि पब्लिक में इतना प्रेशर बन गया है इन हमारी अदलिया के खिलाफ भी, कि जो जस्टिस फारूक हैदर है, जस्टिस असजद थे और कोई शहबाज रिजवी साहब थे गालिबन, तो उन्होंने आज खुद ही टेक्निकल बुनियादों पे खुद को इन बेंचों से अलहदा कर दिया। अब इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए इन लोगों को कि अब शऊर लोगों अवाम में इतना फैल गया है कि अब आसानी से आप ये जो चूँ चलाकियाँ करते हैं ये लोग, हमारे हुक्मरान रॉयल घराना, मैं तो उनको हुक्मरान घराना कहता हूँ, कि इनकी ये चालाकियाँ बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकती हैं। अब देखें ना कितना उन्होंने एक बड़ा वफ़द तैयार किया। मैं हैरान रहा हुआ वो लिस्टें देख के कि उसमें 4 गनमैन यहाँ से जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, सुलेमान शहबाज की बच्चों की नैनी जो आया है वो भी साथ जा रही है, कुक भी आपका, ड्राइवर भी जा रहा है। तो भाई अगर आप सरकारी वहां पे जा रहे हैं, एक लिहाज से सरकारी डेलीगेशन है, तो 35-40 लोगों को वो कबूल कर लेते हैं बतौर, वो तो मुकर गए। वो कहते हैं प्रेशर है, वो कहते हैं बाकायदा एक रिपोर्ट छपी, लेटर जारी हुआ कि PI का जहाज एक स्पेशल लिया गया, ये सारे नाम भी एक TV चैनल ने दिखा दिए, और वो कहते हैं जी सारे के सारे बंदे जो है ना अपनी जेब से जा रहे हैं, इंक्लूडिंग जो जर्नलिस्ट भी हैं वो भी अपनी जेब से जा रहे हैं। आपको लगता है कि जर्नलिस्ट की जेब से जाएंगे? सोशल मीडिया पे जब प्रेशर बिल्ड हुआ तो फिर तब्दीली आई। तो आप यकीन करते हैं कि अपनी जेब से ही लोग पैसे देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता।
जेब कहने से में कौन, क्या, वो तो रियासत के माल को लूटना तो ऐन सवाब समझते हैं इम्तियाज। जी बिल्कुल, इनका बड़े तरीके इनको आते हैं। ठीक वो है। अच्छा हुआ कि मैं तो हैरान था उन सहाफियों पे जो राजी हो गए थे इनके साथ जाने पे, और जो मीडिया पे खबर आने के बाद फिर जिनके नाम आपको हटा सर दिए दिक्कत गए। नहीं हुई? मैं कभी नहीं गया किसी दौरे पे जी, अच्छा ठीक मैं है। कभी किसी दौरे पे नहीं गया। ठीक है। अच्छा जफर इलाली साहब, सर अभी ये पंजाब का जो मामला है वो पीटीआई जो मुनरिफ अरकान है उनको डी सीट करने के लिए अदालत से रुजू कर दिया गया है। इससे पहले यहाँ कौमी असम्बली के जो अरकान थे इनके खिलाफ भी मामला अदालत में है, अभी तक फैसला नहीं आया। तो सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पीटीआई के मौक़िफ़ में ये वजन है कि खुल्लम खुल्ला वो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई, अरकान की खरीदो फरोख्त होती रही, लोग सामने भी आ गए, तो अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते हैं, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद ये फैसला आ जाते तो फिर इसका क्या फायदा होना है पीटीआई को? नहीं, सीधी बात ये है कि क्या आप समझते हैं जो पंजाब असेंबली में हुआ था वो इलेक्शन था? वो तो एक गुत्थम गुत्था रंपस था। वो क्या इलेक्शन है? गवर्नर क्या कह रहा है? गवर्नर कहता है मुझे तो कहा गया है कि ओथ लो जब इलेक्शन के बाद। मैं नहीं समझता वो इलेक्शन है, वो तो एक रायट था। और मेरा ओहदा ये नहीं कहता है कि इस तरीके से अगर आप इलेक्ट कोट अनकोट इलेक्ट हो गए और मेरा फर्ज बनता है, मैं नहीं लेता। और बिल्कुल सही कहा उसने। भाई तुम्हारे पास, इसके मतलब है कोर्ट्स के पास इस वक्त 63-1 डिसाइड करो। क्या वो जो लोग आते हैं क्या वो वोट कास्ट कर सकते हैं जो लोटे होते हैं? क्या लोटों का वोट काउंट करना चाहिए? क्या ये मकसद था लॉ के कि लोटों का वोट काउंट करो और फिर माने जब उनका मकसद पूरा हो गया फिर उनको डिस्क्वालीफाई करो? व्हाट काइंड ऑफ अ लॉ इज दैट? जफर साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट माजरत के साथ बाज़ लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके पीएमएलएन को सपोर्ट करता है, उनको जिसको कहते हैं रिलीफ देता है। और उन्होंने देखा कल तो चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इवन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के बारे में कही। उन्होंने कहा कि लगता है कि जो उनको एहतराम दिया गया उनको हजम नहीं हो रहा, वो रास नहीं आ रहा उनको, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। यही बात उन्होंने गवर्नर साहब के बारे में कही। इसलिए लोग लोहार हाई कोर्ट कहते हैं, वो भी बड़ा सख्त लफ्ज है। देखिए इन लोगों को देयर इज नथिंग लेफ्ट। माने कि ये जो डिवीजन आ गया है, इस किस्म की जो गुफ्तगू हो रही है, रवैया हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, देयर इज बीन अ टोटल कोलैप्स of every kind, law, morality, ethics, everything। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ कि कोई कह रहा है कि मैं इस पे शरीक नहीं हो सकता। आप जजेस जो हैं वो इसके पासपोर्ट के बारे में मरियम से वो कहते हैं हम फैसला नहीं देना चाहते कि हमें रिक्यूज कर दें, हमें रिक्यूज कर दें। देखिए लुक एट दिस सिचुएशन, किस नौबत पे हम पहुंचे हैं। और ये किसका कसूर है? ये तो अनपढ़ लोगों का तो कसूर नहीं है ना, ये मैसेज का तो कसूर नहीं है, ये तो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं। एहतशाम साहब, ये मामला क्या, ये मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त, फिर उन्होंने वापस ही आज ले ली और दरख्वास्त खारिज कर दी गई। देखिए बहुत बड़ी एम्बेसमेंट है माजर अच्छा। के साथ, ये अपना लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी और दुनिया के लिए भी। और मतलब जिस अंदाज से चीज़ें शेप अप हुई हैं, उनको भी लग रहा है कि जिस तरह सब लोग कह रहे हैं कि बड़ा शदीद दबाव है कि अदारों को जिस तरह रोल प्ले करना चाहिए था। माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग बड़े एहतराम से ही बात कर रहे हैं कि जी क्या वजह है कि जी रात को 12 बजे अदालत खुली थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी। कुछ लोग कहते हैं कभी कभार शायद 74 सालों में पहले भी खुली हो, लेकिन जिस अंदाज से खोली गई थी लोगों को बड़ा उस पर एतराज़ भी है। तो लोग ये एक्सपेक्ट तो करते हैं ना कि जी इंसाफ तो ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर इस हवाले से लोगों के रिजर्वेशन है तो किसी हद तक तो जेन्युइन है। अभी लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जिस तरीके से लोग बात करते हैं, आमतौर पे तो हमने यही देखा। और जब ये मरियम साहबा की दरख्वास्त गई थी तो लोग कहते थे पहली हेयरिंग में ही हो जाएगी, लेकिन देखें ये एक प्रेशर है, आप कहें सिविल सोसाइटी है, अच्छा। आपके बाद सोशल मीडिया है, जो कुछ भी कहें, जिस तरीके से इमरान खान साहब उनकी पार्टी के लोग इतने बड़े भरपूर जलसे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। हाँ। ये अदारों को भी मैसेज है, लोगों को भी मैसेज है कि भाई अगर कहीं गलत काम हुआ है तो उसको अंडू करने की कोशिश करें। हाँ, तरीकाकार आपको ढूंढने की ज़रूरत पेश आएगी। और इस सारे मसले में सोनिया जो मुझे लगता है सिल्वर लाइनिंग ये होनी चाहिए कि किसी अदारे की तरफ से ये इंप्रेशन आली साहब नहीं मिलना चाहिए कि वो इमरान के खिलाफ हैं और ये नून के और पीपल्स पार्टी के हक में। ये मेरा ख्याल है ये बड़ा खौफनाक ट्रेंड है। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। इम्तियाज गुल साहब, ये नवाज शरीफ की वापसी की भी बड़ी स्पेकुलेशंस चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको, वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? जी लगता है कि आपको माशाल्लाह प्लेटलेट का मसला भी हल हो गया होगा, इलाज मुकम्मल हो गया होगा, और जो सियासी मौसम है वो भी बेहतर हो गया है, तो वापसी तो अब लाजमी है। अच्छा। बादशाह ने अपने वतन तो वापस आना है, तो उनके साथ साथ उनके जो अकाउंटेंट है इसहाक डार साहब को भी पासपोर्ट जारी हो गया है, तो इंशाल्लाह वो भी वापस आएंगे। जाहिर है पूरा घराने में इकट्ठा तो होना है, लिहाजा इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है। फौरी तौर पर वैसे वापस आएंगे, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब तो कह रहे थे कि वो आएंगे तो जेल जाएंगे, और आपको लगता है फिर आगे वो केसेस का सामना करेंगे? मतलब आप क्या बातें कर रही हैं जी, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी, उनको भी जेल में होना चाहिए था, क्योंकि वो बॉन्ड दे के 6 हफ्ते का वो घूम फिर रहे थे, उनकी जमानत पे थे, मरियम नवाज जमानत पे थी, इन सबको तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन तो बाहर घूम रहे हैं। लिहाजा जब नवाज शरीफ साहब भी आएंगे तो ड्राइव एंड माशाल्लाह इतनी बड़ी जगह है, वहां पे किसी एक कोने खुदरे में उनको डाल देंगे एनेक्सी में कि जी हमने दिखा देंगे पेपर्स में कि हमने उनको जेल में डाल दिया है। तो ये ज़हन में रखिए कि अशराफिया के लिए एक कानून है, हम आप जैसे लोगों के लिए और कानून है। इनके बगैर आएंगे नवाज शरीफ साहब, या पसे पर्दा मामलात हल हो गए, सेटलमेंट हुई है? अच्छा, आपको आइडिया नहीं कि सेटलमेंट हुई है? वो गए सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। अलाली साहब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, इस सारे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुल्क में जो अदम एतमाद की अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा हो गई है और कन्फ्रंटेशन इंतहा पे चली गई है, कुछ लोगों का ख्याल है अलाली साहब के इमरान खान साहब बड़े मजबूत हैं, उनके सपोर्टर बड़े मजबूत हैं, बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, बहरहाल उनके पास वीटो नहीं है, अगर वो तकड़े हैं तो उनके मुखालफिन भी इक्वली तकड़े हैं, तो लिहाजा को बीच का रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है ताकि मामले को हल किया जाए। आपको लगता है कि बीच का रास्ता जल्दी से नज़र आएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये बीच का रास्ता, दोनों के लिए एक ही रास्ता है, वो बीच का है या पता नहीं कोने का है, वो रास्ता है इलेक्शन। अब देखिए, मैं तो कहता हूँ ये नवाज शरीफ भी नहीं आएगा जब तक ये पता ना चले कि इलेक्शंस हो रहे हैं और कब हो रहे हैं। नवाज शरीफ आएगा तो पहले बेल उसके, वो सीधा जेल जाएगा, इसलिए कि उसका बेल तो नहीं रिवोक हुआ है, फिर जेल से वो बेल का हियरिंग होगा, फिर वो हाउस अरेस्ट में चले जाएगा, पैलेस अरेस्ट में चले जाएगा, उधर उसके बाद उसकी कन्विक्शन को ओवरटर्न होना है, इसके लिए भी तैयारी है। मगर इस सब चीज के लिए टाइम नहीं होगा अगर इलेक्शंस आर हेल्ड इन दिस ईयर। अगर इलेक्शन इस साल में होने हैं नवंबर तक, तो मेरे ख्याल में उसको सोचना चाहिए वापस आने के पहले, इसलिए कि इलेक्शन हार गए और ये आ गए वापस हमारे इमरान साहब, वो तो उसको तो फिर उम्र कैद हो जाएगा ना, उसके खिलाफ कितने सारी चार्जेस चलेंगे। तो ही शुड कैलकुलेट ये कि ये वापस आना चाहिए कि मुझे नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में वो जल्दी ऐसा नहीं आएगा। अच्छा, एहतशाम साहब आपको भी यही लगता है? मुझे लगता है जी कि वो आ जाएंगे लाली साहब, और इसके लिए जिस तरीके से इम्तियाज़ भी बात कर रहे हैं कि चीज़ें पहले से तय हो जाती हैं। अभी आप देख लें जिस अंदाज से आप शहबाज शरीफ साहब के बारे में चीज़ें तब्दील हुई हैं, वो आदमी FIA का जिसने मेहनत करके सारी चीज़ें इकट्ठी करके दी थी, हफ्ते वाले दिन फर्द जुर्म लगनी थी जी, उसी दिन ये प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं, वो उसी आदमी को उन्होंने रास्ते से हटा दिया, उसकी जगह एक ऐसे आदमी को लगा दिया जो अब चंद माह लगेंगे उसको दोबारा चीज़ें इकट्ठे करने में। लेकिन मेरी इत्तला है कि कहने वाले लोग कहते हैं कि अदारों के पास जितनी चीज़ें भी आप आगे पीछे कर दें, उनके पास सॉलिड सबूत है, जब वो चाहेंगे जिसके खिलाफ चाहेंगे निकाल के ले आएंगे और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो कोई अच्छा शुगून तो नहीं देती। इस सारे मामले में आपको क्या लगता है कि जी अभी क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें आएगी, हमारी फ़ौज इसमें आएगी, सिविल सोसाइटी आएगी, या इमरान खान को और उनके मुखालफिन को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि एक दूसरे के साथ इनको गुजारा करना होगा? क्यों गुजारा करना होगा भाई, चोरों के साथ क्यों गुजारना करना होगा? बेहतर है कि ना हो। मैं तो कहता हूँ लीव पॉलिटिक्स, व्हाई शुड यू बी एसोसिएटेड विद थीव्स ऑल द टाइम? ये तो डिफीटेड स्ट्रेटजी है। मेरे ख्याल में जैसे वो वापस आएगा इमरान खान, फौरन वो FIA के डायरेक्टर को वापस सही केसेस का सामना करेंगे वो। बहरहाल माजरत के साथ सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। सीनियर एनालिस्ट जफर हिलाली साहब, इम्तियाज गुल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।